आज हम कक्षा 10 में प्रश्न नंबर 14 करेंगे। प्रश्न नंबर 14 हमारे पास है, पंचभुज शुंडाकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जबकि शुंडाकार अपने पंचभुज आधार पर HP पर खड़ा है और भुजा XY के समानांतर है और शीर्ष तुम्हारी ओर है। भुजा इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम XY रेखा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमने ले ली XY रेखा इस तरीके से। ये हमारे पास है X और ये है हमारे पास इस तरीके से Y। अब हमने XY के नीचे लगभग 1 सेंटीमीटर तक इस तरीके से भुजा लेनी है, 3 सेंटीमीटर इस तरीके से। यहाँ से भी हमने 1 सेंटीमीटर देखना है कहाँ होता है, ये हो गया हमारा। अब हमने यहाँ से 3 सेंटीमीटर भुजा लेनी है इस तरीके से। तो ये हमने 3 सेंटीमीटर भुजा ले ली इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट आ गया A और ये पॉइंट आ गया हमारे पास E इस तरीके से। अब इसके भी हम ऐसे ही डॉटर जो है प्रोजेक्शन खींच देंगे XY तक, सेम ऐसे ही E के भी। तो ये हमने प्रोजेक्शन खींच दिए इसके। इसके बाद हम A के ऊपर अब प्रोट्रैक्टर रखेंगे इस तरीके से और देखेंगे कि हमारा 108 डिग्री का कोण कहाँ पे बनता है। तो 108 डिग्री का कोण हमारा बनेगा, ये हमारा 100 है, ठीक है। तो 108 हमारा बनेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये हमने पॉइंट लगा लेना है। फिर अब हमें भुजा दी थी 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम ये लिया था हमने 108 डिग्री का कोण, तो 3 सेंटीमीटर भुजा ले लेंगे इस तरीके से ऐसे। ये ले ली हमने भुजा इस तरीके से। उसके बाद सेम ऐसे ही हम E के ऊपर भी 108 डिग्री का कोण बनाएंगे इस तरीके से। तो ये है हमारे पास E और 108 हमारा आता है इस तरीके से यहाँ पे। ये 108 आ गया हमारा। ये पॉइंट ले लेना हमने और भुजा ले लेनी है अब 3 सेंटीमीटर इस तरीके से। ऐसे स्केल रखना है और 3 सेंटीमीटर देखना अब कहाँ आता है हमारा। तो 3 सेंटीमीटर हमारा आया यहाँ पे। इसको हम मिला देंगे सेम ऐसे। ये मिला दिया हमने। इसके बाद हमने क्या करना है, ये पॉइंट है हमारे पास D और ये पॉइंट है हमारे पास B। अब हमने D और E जितनी प्रकार खोलनी है, ये हमने D और E जितनी प्रकार खोल ली इस तरीके से। और यहाँ पे रख के एक चाप लगा दी और यहाँ पे रख के दूसरी चाप लगा दी इस तरीके से। जहाँ पे दोनों चापें कहाँ मिली हमारी, ये मिली आपस में। तो ये चापें हमारी मिल गई आपस में। इनको अब हम मिला देंगे इस तरीके से ऐसे, और इसको D के साथ इस तरीके से ऐसे। तो ये हमारी जो है पंचभुज बन गई है इस तरीके से। ये पॉइंट आ गया हमारा C, ठीक है। अब हमने इसके खींचने हैं प्रोजेक्शन। तो पहले हम इसका D वाला प्रोजेक्शन इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। ये सबसे पहले ये D वाला प्रोजेक्शन इस तरीके से XY तक। फिर हमने ये E वाला खींचा हुआ है। उसके बाद हम ये C वाला प्रोजेक्शन एक ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब इनके जो है हमारे पंचभुज के कोई 2 कोण हैं, उनको हमने समद्विभाजन करना है ताकि वो O पर मिले, ठीक है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, हमने क्या करना है, ये हमारे पास है इस तरीके से, ठीक है। अब हमने देखना है कहाँ हमारा ये समद्विभाजन होता है, बराबर लेना हमने। तो हमारा यहाँ पे हो रहा है ये समद्विभाजन इसका, कहाँ पे, यहाँ पे इस तरीके से। ये आप देख भी सकते हैं ये, ठीक है।
और सेम ऐसे ही यहाँ से भी मिल रहा है ये यहाँ पे। तो ये इसका हो गया समद्विभाजन। इसको भी हम मिला देंगे ऐसे, ये ऐसे, और इसको ई के साथ इस तरीके से, इस तरीके से। ये पॉइंट आ गया हमारा ओ। सेम ऐसे ही इसको हम ए के साथ ऐसे मिला देंगे और इसको हम मिला देंगे इस तरीके से बी के साथ। तो इस लाइन को हम सीधी ले लेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हमारा पंचभुज जे के कोई दो कोणों का भी समद्विभाजन जो है वो हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पॉइंट आ गया डी यति, और ये आ गया ई यति, और ये आ गया सी यति, और ये आ गया हमारे पास ए यति, इस तरीके से। अब हमें ऊंचाई दी थी 4 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सी पर ऐसे स्केल रखना है और 4 सेंटीमीटर ले लेना इस तरीके से। तो 4 हमारा आया यहाँ पे। इस तरीके से हमने लाइन खींच देनी है। तो ये हमने लाइन खींच दी। अब हमने ई पर ऐसे इस तरीके से स्केल रखना है अब, और ये डॉटेड लाइन इस तरीके से ले आनी हमने, ठीक है, ये लगा दी हमने। उसके बाद हमने डी पर स्केल रखना है ऐसे, और ये सीधी लाइन इस तरीके से ले जानी है, ठीक है। तो ये हमारी होगी, ये पॉइंट आ गया हमारा ओ, ये थी इस तरीके से। फिर सेम ऐसे ही हमने क्या करना है, ये हमारे पास ए पॉइंट था, इसको हमने डॉटेड इस तरीके से मिला देना है। इसको मिला दिया हमने। अब हमारा एक प्रोजेक्शन जो है बच गया था, जो हमने नहीं खींचा हुआ है, इस तरीके से इसको भी खींच लेंगे हम, ये वाला। तो ये हमने इसको भी खींच लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बी यति पॉइंट। इसको भी हम इस तरीके से ओ के साथ मिला देंगे ऐसे। तो ये हमारा जो आज का ये क्वेश्चन जो है, ये भी प्रश्न नंबर जो 14 है वो भी कंप्लीट हो